हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है? हम इस जो ये सेशन है मेरा, इसमें मैं परसेंटेज के एडवांस लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसमें से बैंकिंग एसएससी और कैट लेवल के क्वेश्चंस हैं। कैट लेवल और जो भी मैनेजमेंट के और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आईएफटी हो गया, ठीक है? आपका जेट हो गया, आपका स्नैप हो गया, आपका सी मैट हो गया, आपका मैट हो गया, इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और भी एग्ज़ाम्स होते हैं देखो, जैसे सीईटी हो गया, ठीक है? हर एक स्टेट का अपना अलग सीईटी होता है, ठीक? हर एक यूनिवर्सिटी का सॉरी। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल है। इन सब एग्ज़ाम में तो यूज़फुल है ही, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है? देखते हैं इन अवर मुंबई ऑफिस देयर आर 60% फीमेल एम्प्लॉय। देखो फीमेल 60% है तो मेल कितना होगा? 40% होगा। इतना समझ में आ रहा है। 50% ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉय आर कंप्यूटर लिटरेट। देखो मेल पे 40% एम्प्लॉय है तो इसके आधे एम्प्लॉय यानी 20% क्या होंगे? लिटरेट होंगे, ठीक है? देयर आर टोटल 62% एम्प्लॉय कंप्यूटर लिटरेट। देखो 62% एम्प्लॉय टोटल लिटरेट है तो 20 अगर वो हो गया तो 42% तो ये होगा ना, क्योंकि ये दोनों 62% है, ठीक है? हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल एम्प्लॉय 1600 है, देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु आर कंप्यूटर लिटरेट। तो कंप्यूटर लिटरेट वाले एम्प्लॉय कितने? 42% है टोटल का। तो टोटल का 42% निकालोगे तो 16 से इंटू कर दोगे। 16 दूनी 32, 64 3 67, 672। ये आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? काफ़ी कंसेप्चुअल, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, ठीक है? द प्राइस ऑफ कार डिप्रिसिएट इन अ फर्स्ट ईयर 25%। डिप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना, ठीक है? तो कार की प्राइस अगर 100 ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर 25% डिक्रीज हुआ तो 75% होगा। सेकंड ईयर 20%। अच्छा, डिप्रिसिएशन की बात कर रहा है वो। सेकंड ईयर 20% डिप्रिसिएट हुआ, कम हुआ, 80 हो गया। थर्ड ईयर 15 हुआ, यानी 85 आ जाएगा, ठीक है? और फाइनल प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 3 ईयर पूछ रहा है, इफ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द कार ये 10 लैक्स है, ठीक है? तो हमने 100 मान लिया 10 लैक्स को, ठीक है? बाद में मैनेज कर लेंगे। तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा? 100 कैंसिल, 25, 4, 4 20, 20 5 और 5 17, यानी 17 ત્યાં 51 हुआ। 51 तो तीन मतलब 3 ईयर आफ्टर कार यही होगा, 5,10,000 की कार होगी, ठीक है? इतना फाइनल प्राइस होगा डिप्रिशिएशन के बाद। समझ गए? वही वो पूछ रहा है, क्योंकि हमारे पास 10 लाख था ना पैसा, हमने तो 100 बस लेट किया हुआ था, तो 10 लाख पैसा था तो 5,10,000 बचा, ठीक है? इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये है, देखो यहाँ पे एक कैसा क्वेश्चन है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, ये बैंकिंग में मेंस में क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? शॉपकीपर चार्जेस सेल टैक्स ऑफ x% अप टू 2,000। जैसे मान लो कि 2,000 तक शॉपकीपर सेल टैक्स x% देता है 2,000 रुपए तक, एंड उसके ऊपर 22% देने लगता है, ठीक है? तो कस्टमर पे कितना करता है? टोटल 320 रुपए, ठीक है? जब वह परचेज करता है गुड्स 6,000 की, जब 6,000 का गुड्स परचेज करता है तो 2,000 में x% देता है, तो x/100 इंटू 2,000। अब बचा कितना? 6,000 में 4,000, उस 4,000 में वो 22% देगा, तो 22/100 इंटू 4,000, और टोटल देता कितना है? 320। समझ गए? इतना, ठीक है? When he purchased the good worth 6,000 and he pays the total tax up to 680 for the good worth 12,000 पे 680 रुपए वो देता है। तो देखो इसमें भी 2,000 पे x देगा, ओ सॉरी, एक जीरो नहीं होगा यहाँ पे, 2,000 पे x ही देगा, ठीक है? बचा कितना? इस 12,000 में 2,000 के बाद 10,000 बचा, अब 10,000 पे ये 22 देगा। समझ रहे हो आप? देखो इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है।
डिस्क्राइब करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली क्या है क्या ये, ठीक है। अब देखो यहाँ 100, यहाँ 100, तो ऊपर से कितना आएगा 20x 40y 320 पहला। अब यहाँ ये दो, ठीक है, तो कितना आएगा 20x 100y इक्वस टू 680। तो 20x की जगह हम क्या रख देंगे 680 माइनस 100y रखेंगे। तो 680 माइनस 100y प्लस 40y इक्वल टू 320। 320 उधर जाएगा, इधर माइनस 60 होगा, उधर जाके प्लस 60 हो जाएगा। तो 320 इसमें आएगा तो कितना आएगा 360 आएगा ना माइनस का 360, और उधर जाएगा 60 y के साथ। y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक। y की वैल्यू अगर 6 आएगी तो ये 240 हो जाएगा, तो 80 उधर जाएगा, तो ये तो 20 से डिवाइड करने पे x 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास x माइनस y का डिफरेंस पूछ रहा है, तो x 4 है, y 6 है, डिफरेंस कितना आएगा -2, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ये वाले स्टेप्स नहीं करने होंगे तो आप डायरेक्ट इस स्टेप को कर दो। देखो मैंने कितने स्टेप स्किप किए, ठीक है। इस तरीके से स्पीड तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ठीक है, एग्जाम्स में। लेकिन ये मेंस लाइक क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। इसके पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। आपने ये पढ़ा है कभी एन ए यूनियन वी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस यूनियन और इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, यूनियन इंटरसेक्शन का। देखो जैसे मान लो कि यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे मान लो दिया हुआ है एक सेट हमारे पास 1 है, दूसरा सेट 2 है, ठीक है। तो पहले में है ए बी सी, दूसरे में है ए बी सी डी ई, ठीक है, समझ गए। इनकी जगह नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, समझ गए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर यूनियन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों में से जो कॉमन है वो तो आएगा ही, या जो बचा हुआ है वो भी आएगा। अगर यूनियन की बात करें तो ए बी सी डी ई आएगा, यानी ए बी सी दोनों में कॉमन है और जो बचा हुआ है वो भी आएगा। लेकिन अगर यही इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारे इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही आएगा, डी ई कभी नहीं आ सकता। यानी ए बी सी इंटरसेक्शन में आएगा। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो, और यूनियन में जो दोनों में कॉमन हो वो तो आएगा ही, उसके बियॉन्ड भी आएगा। समझिए, इस तरीके से होता है यूनियन और इंटरसेक्शन का गेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 600 स्टूडेंट है, टुक द टेस्ट ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 35% स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, 45% स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री, ठीक है। देखो, एंड 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री आल्सो पास्ड इन फिजिक्स। देखो हम पहले देख लेते हैं यहाँ फेल। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बोथ, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि 35% स्टूडेंट फेल कितना है फिजिक्स में। ये फेल है, ये पास है, यहाँ पे पास कर देते हैं। फेल दो दो क्यों फेल करेंगे, ठीक है। 35% स्टूडेंट फेल है फिजिक्स में, ठीक है। तो पास कितने होंगे 65%, सीधी बात, ठीक है। अगर 45% स्टूडेंट केमिस्ट्री में फेल है तो पास कितने होंगे 55%, सीधी बात है। क्योंकि हमारे पास देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप एक ही इंटाइटी में सारे के सारे डेटा को ले जाओ। ऐसे ही एलिगेशन और लेक्चर में होता है, ठीक है। सारी सारी डेटा एक इंटाइटी में ले जाओ, या तो किलोग्राम में ले जाओ, या तो लीटर में ले जाओ, या तो मिलीलीटर में, किसी भी चीज में ले जाओ, ठीक है, पर एक ही इंटाइटी होनी चाहिए। इसी तरह इसमें फेल्ड में ले जाओ, पास में ले जाओ, किसी में ले जाओ, लेकिन एक ही इंटाइटी में डेटा को ले जाओ। तब देखो हमारे पास इधर 40% ऑफ दोज हु स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 40%, केमिस्ट्री में पास कितने हैं 55%, इसका 40% कितना होगा 2/5, 11 दूनी 22, 22% होगा 40% का, 55% का 40% 22% होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 22%
ऐसे स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री में पास हैं और वो फिजिक्स में भी पास हैं, यानी केमिस्ट्री फिजिक्स ये दोनों में अगर बोथ में पास की बात करें तो वो 22% है। तो बाकी बचे हुए फेल कितने होंगे दोनों में? अब देन हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, यही तो वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें ये वाले फॉर्मूले पे रखना है। तो जैसे पास की बात कर रहा है तो देखो पास 55 है 65 है, तो यहाँ एक ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, तो 55 प्लस 65 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बोथ, सिर्फ बोथ, यानी 22% आया यहाँ पे आपका। ठीक है, तो 6 5 11 120 माइनस 22 कितना होगा? 98% होगा कि नहीं होगा? ये बोथ में क्या है? पास है, क्योंकि हमारे पास ये पूरा डेटा पास का हमने लिया है, ये पूरा का पूरा डेटा हमने पास का लिया है अभी तक। ठीक है, तो 98% अगर पास है तो फेल कितने होंगे? 2% होंगे। और 2% 600 का कितना होगा? 600 का 2% ये होता है 12। ठीक है, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, यानी 12 स्टूडेंट दोनों में फेल हो जाएंगे। समझ गए आप? इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। देखो जैसे अगर फेल में निकालते तो आप ये 45 है ये 35 है, तो यहाँ 22% आ गया, तो यहाँ कितना आएगा? 20 80 78% आएगा। तो अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 40 30 70 80 80 माइनस 78, यहाँ भी 2% आ रहा फेल ना, तो वही आ रहा है। चाहे आप पास से निकालो चाहे फेल से निकालो, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है वो बता दिया। ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस की हवा उड़ा देगा ये फार्मूला, ऐसा है। और बाकी कॉन्सेप्ट कैसे आ रहे हैं वो आपको बता दिया। ठीक है, और आपको मैं एक दिन वेन डायग्राम बता दूंगा, हालांकि ये फार्मूला भी वेन डायग्राम से ही डिराइव होता है, पर वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत लेंथी है, लेकिन एक दिन मैं वेन डायग्राम बता दूंगा 3 कंडीशंस के, और 4 इंटाइटिस 3 इंटाइटिस दोनों के बता दूंगा। ठीक है, 4 हालांकि आता नहीं है, बहुत है जनरली कैट वगैरह में आता है, लेकिन 3 इंटाइटिस का 4 इंटाइटिस दोनों को बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, ताकि आप मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस को टैकल कर लो। ठीक है, चले आगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये चलते हैं। देखो माई सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 12,345 रुपये है पर मंथ। द सैलरी ऑफ माई ब्रदर 10% ग्रेटर देन ऑफ माइन। इसका 10% ग्रेटर देन माइन मतलब 11/10, ये मेरे ब्रदर की सैलरी हो जाएगी, मेरी ये है, इतना आप ध्यान रखना। तो वो 5 से डिवाइड करें, 2 10 4 6 9, हाँ फिर डेसिमल में आएगा ना यार, बताओ। द सैलरी ऑफ माई सिस्टर 9.09% ग्रेटर देन माई ओनली ब्रदर। ठीक है, अब ब्रदर की सैलरी 45 इंटू 11/10 है। ठीक है, सिस्टर की सैलरी 9.09 ग्रेटर है, 9.09 का मतलब 1/11, इसका ग्रेटर है, 1 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12/11 आएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज़ें। ठीक है, कैसे ग्रेटर करते हैं कैसे लेस करते हैं। ठीक है, +1 करके ग्रेटर करेंगे, प्लस -1 करके लेस करेंगे। ठीक है, द सैलरी ऑफ माई वाइफ इज 56 12/23 लेस देन द टोटल सैलरी ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर टुगेदर देन द सैलरी ऑफ माई वाइफ। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 11 5 दूनी 10, यहाँ से 5 दूनी 10 4 30 5 दूनी 45 और 2 छक्के 12। ये किसकी आई सैलरी? ये पूरी सिस्टर की सैलरी है, ऊपर वाली ब्रदर की सैलरी होगी। ठीक है, तो 6 की 4 5 20 35 की 5 3 24 3 27 7 2 56 52 14, ये देख लेना, सही है ना? ठीक है,
ये इसकी सैलरी आ गई सिस्टर की। हम बोला क्या है, वाइफ की जो सैलरी है इतनी परसेंट लेस देन टोटल सैलरी ऑफ माई ब्रदर माई सिस्टर टुगेदर। तो ये देखो हमारे पास सिस्टर की सैलरी ये आई, ठीक है। अब ब्रदर की सैलरी ये वाली है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 4 6 9, ठीक है। ये मेरे ब्रदर की सैलरी आई, कितनी आई, 99 9 66 9 75, 5 7 44, 44 7 कितना होता है, 51, 1 5 22 5 27, अपान 2 होगा, ठीक है। तो इतनी सैलरी वाइफ की हो जाएगी। क्या ये सही है? ना ना ना, क्योंकि 56 12/23% लेस है। देखो इसको कैसे निकालेंगे, 12/23, 50 प्लस 6 12/23%। ये क्या होता है, 12/23, 50% कितना होता है, 1/2, ठीक। 6 12/23, 18 की 8, 1 13, 138 12 150, 150/23, तो 1/2 प्लस 150/23% और परसेंट के नीचे जीरो ला देंगे, तो ये कैंसिल करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 15, 5 24, 5 6 23, 3/46। अब अगर हम इधर 46 करें तो 23 के ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 46 रखना पड़ेगा, 23 3 26, 26/46, 26/46 यानी 13/23 अल्टीमेट आया, ठीक है। आया ना, तो इसका 13/23 लेस है, तो लेस मतलब -1, तो 23 में 13 यानी 10, यानी 10/23, इसका क्या होगा, कंप्लीट चीज होगी, ठीक है। ये कंप्लीट होगा कैलकुलेशन, ठीक है। और इसके आगे जैसे ही आप करोगे तो जगह ही नहीं है यार। देखो अल्टीमेट अब कैलकुलेशन ही करना है, इसमें इंटू 2 करना है, ठीक है। फिर किसकी सैलरी आ जाएगी, उसके ब्रदर की सैलरी, मतलब उसके वाइफ की सैलरी आएगी, और वही तो पूछा है, तो ये पूछा है ग्रेटर देन माई सिस्टर, सबकी सैलरी निकाल ही चुका हूँ, बस कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, समझ गए। अल्टीमेट मैं आपको बताना क्या चाहता था कि जो आपका ये वाला है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बस अल्टीमेट मैं ये बताना चाहता था कि ये जो परसेंटेज है आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। 56 है, 50 प्लस 6 12 23, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं किसी भी परसेंटेज को ब्रेक करके, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरीके से। हालांकि कैलकुलेशन तो बहुत लेंदी है, क्योंकि उसका मेन वाला जो जो मेरी सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए, ठीक है। तो चलिए इसके आगे, ठीक है, चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, ये लगान इज लिविड ऑन द 60% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। लगान जो है 60% जो कल्टिवेटेड लैंड है पूरा उसके 60% पे लगान लगा रहा है, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट किया इतना थ्रू द लगान फ्रॉम द विलेज ऑफ बर्मा, बर्मा वेरी रिच फार्मर पेड ओनली 480 एज अ लगान, ठीक है। तो देखो 480 ही पे कर रहा है, जो कि 60% है, यही तो बोल रहा है कि 480 पे करता है और कल्टीवेटेड लैंड का 60% है वो, तो टोटल टोटल लैंड कितना हो जाएगा, टोटल लैंड 6 से डिवाइड कर देंगे 8 और 2 जीरो, क्योंकि परसेंटेज है, तो मतलब 800, 800 उसका टोटल लैंड का क्या है, लगान होता है, लेकिन वो देता कितना है, 480 है, लैंड कितना है 800, तो वही पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड ओवर टोटल टैक्सेबल लैंड, ठीक है। तो टोटल लैंड 800 है, टैक्सेबल लैंड कितना होगा 384, डबल जीरो, ऊपर 2 जीरो वो करेंगे क्योंकि परसेंट निकाल रहा हूँ, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 3 जीरो कैंसिल हुआ, और 4 से डिवाइड कर देंगे क्या, 4 20, और 36, 6 24, 2 48, 5 24,
तो कितना हो जाएगा 24, तो 0 आएगा, 24 दूनी 48 और 2 बचेगा ना, फिर 0 आएगा तो फिर 200 हो जाएगा। हाँ तो 208, 9 36, 18 नहीं, 208 के समथिंग आएगा, 0.208, यानी नन ऑफ दिस आंसर। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकालना है। देखो नन ऑफ दिस बहुत सारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं, ठीक है, और ये एक्चुअल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आ रहा है तो मैं रख दे रहा हूँ, पर एक्चुअल ही नन ऑफ दिस आंसर हैं इनके। ठीक है, तो आप ये वो मत करना, ठीक है, नन ऑफ दिस एक्चुअल आंसर्स हैं इसके, रियल आंसर्स, समझिए। तो इस तरीके से काटना है आपको, इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब जिसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी इन क्वेश्चंस को टैकल करेगा, नहीं कंफ्यूज रहेगा हमेशा। ठीक है, चले आगे। ये क्वेश्चन है, द एक्चुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर। देखिए रेक्टेंगल की एरिया एक है 60 सेंटीमीटर है, बट मेजरिंग इट्स लेंथ स्टूडेंट डिक्रीज बाई 20%। देखो ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 60, यही है ना। पर एक स्टूडेंट मेजर करता है और डिक्रीज कर देता है 20% लेंथ, और ब्रेथ को इंक्रीज कर देता है 25%। तो 20% लेंथ इंक्रीज कर देता है, यानी बचा कितना, 4/5 ही बचा ना, 80%, 4/5 एल का बचा। ठीक है, एंड 25% ब्रेथ को इंक्रीज कर देता है, यानी ब्रेथ अब कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी ना, तो 5/4। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन एरिया कैलकुलेटेड बाई स्टूडेंट, बताओ कितना होगा। बताओ बताओ। अरे भाई इसी सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज भी है, इसलिए मैंने पूछा। देखो सीधी सीधी बात है, 4 4 5 5, तो पहले एल वी था, अब बी एल वी है, इसमें 0% का इंक्रीज है, यानी एरिया रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रह जाएगी। नन ऑफ दिस फिर से आ गया ना आपको, सोच रहे होगे क्यों आ रहा है, मैंने रखा ही ऐसा है ताकि नन ऑफ दिस से आप हैबिचुअल भी हो जाओ, एक्चुअल आंसर्स निकलते हैं। देखो कैट का जो वो पेपर आता है, मुझे लगता है बैंकिंग बिल ही इंट्रोड्यूस होने लग जाएगा, ये बॉक्स वाला। कैट में आता है एक ऐसा बॉक्स रहता है, आपको खुद ही आंसर निकाल के इसमें फिल करना होता है, इसके बगल में कैलकुलेटर भी होता है। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ, हो सकता है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 साल में बैंकिंग एसएससी इन सब में ये इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि उनको कुछ तो करना है, तभी तो बंदों को बाहर करेंगे, इसलिए, समझ रहे हो। तो फटाफट आप निकाल के इंटू कर लो, अगर कोई चेंज नहीं तो 0% रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभिनव स्कोर 80% फिजिक्स एंड 66% केमिस्ट्री, एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ बोथ द पेपर आर 100। 100 की है फिजिक्स, 100 का है केमिस्ट्री। ठीक है, अभिनव स्कोर 80%, 80 पाता है इसमें, इसमें कितना पाता है 66 केमिस्ट्री में। व्हाट परसेंट डज ही स्कोर इन माई ऐसे, ठीक है ऐसे मान लेते हैं, ऐसे में 200 मार्क्स का है ऐसे। ठीक है, वो इसमें 80% स्कोर करता है, यानी 160। क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट डज ही स्कोर इन ऐसे विच इज ऑफ 200 मार्क्स इफ ही स्कोर 80% मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। देखो तीनों सब इसमें नहीं कर रहा है वो। ठीक है, देखो तीनों सब्जेक्ट में 100 100 और ये 200, कितना हो 400, 400 में ऑल 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हो गए, 8 चौक 32, 80%, 320। ठीक है, 320 हो गए, 80 इसके हो गए, 66 इसका, तो 8, 140, 146 इसके हो गए,
ठीक है। लेकिन ऐसे में कितने आएंगे, ऐसे का ही तो परसेंट पूछ रहा है वो, तो किससे से 200 मार्क्स से, 200 से पूछ रहा है फोर। देखो इसमें कितना आएगा, 150 होता तो 170 होता ना, 146 है तो 174 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी 200 में वो पूछ रहा है कि ऐसे का परसेंट कितना है। तो 8 16 7 14 87 आ रहा है। देखो इस बार नन ऑफ दीज नहीं आया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो कितना कंफ्यूजिंग लिखता है पेपर। ठीक है, व्हाट परसेंट डज ही स्कोर इन ऐसे विच इज ऑफ 200 मार्क्स इफ ही स्कोर 80% मार्क्स इन ऑल थ्री सब्जेक्ट। समझ गए, तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक, चलते हैं आगे। ओके, एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक नहीं, फिर बस बात खत्म। 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, ये शायद इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आउट ऑफ टोटल वोट ऑन वोटर लिस्ट 25% डिड नॉट वोट एंड 6.6%। देखो 6.66 कितना होता है, 1/15 होता है, 1/15। पोल्ड वेयर इनवैलिड। देखो 1/15 जो वोट्स हैं, जितने भी वोटर, देखो वोटर, मैं एक हियरार्की बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो पहले क्या होंगे, रजिस्टर वोटर, यानी जो लिस्ट आती है। इसके बाद उसमें होते हैं पोल्ड, जिन्होंने वोट दिया है। पोल्ड में ही वैलिड वोट्स होते हैं, इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट कैसे हो गए, जैसे मान लो कोई मशीन खराब हो गई, नोटा आजकल आ गया है। ठीक है, तो नोटा भी इनवैलिड वोट में ही जाता है। समझ रहे हो, जो किसी को भी फॉलो नहीं किया, किसी ने 2 बटन दबा दिया, एक दबाया, 2 दबाया, दोनों हाथ से दोनों दबा दिया, तो वो वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले रजिस्टर होते हैं, जो लिस्ट आती है वो रजिस्टर्ड वोट है, बाहर से जो इलेक्शन कमीशन लिस्ट भेजता है वोटर्स की, वो रजिस्टर्ड वोट होते हैं, कितने लोग वोट दे सकते हैं। फिर जितने लोग वोट में शामिल होते हैं, वोट देते हैं, ठीक है, वो पोल्ड होते हैं। पोल्ड में ही वैलिड इनवैलिड होता है, इनवैलिड वोट। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हमारे पास टोटल वोटर लिस्ट में 25% वोट नहीं देते, यानी पोल्ड कितने बच गए, 100 में से 75। समझ गए, एंड इसी 75 में से, पोल्ड में से इतना 1/15 वोट इनवैलिड है। ठीक है, तो 1/15 वोट इनवैलिड है, मतलब इसका 1/15 कितना होगा, 5 होगा ना। तो 5 वोट इनवैलिड है, 5 है, तो वैलिड कितने हो जाएंगे, वैलिड 70 हो जाएंगे। समझ गए, ये देखो ये 100 100 नहीं है, 100x मान सकते हो। बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कंप्लीट कितने। तो देखो ये बोल रहा है सी गाट 2450 वैलिड वोट। सी के पास कितने बचे, 2450 वोट, इसने इतना पाया, विच वी आर 40% मोर देन बी। ठीक है, तो ये 40% मोर देन बी है, मतलब 14, 140/100। बी में 140/100 से सी पाया कितना, 2450। यही बोल रहा है ना कि जो 40% बी से ज्यादा है, इफ ए गाट ओनली 40% ऑफ टोटल वोट। देखो ए कितना पाएगा, 40% ऑफ टोटल वोट। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0, एक 0 इधर जाएगा, 14 से अगर है, 14 कम 14, 14 दूना 28, 42, कैंसिल हो गया क्या, नहीं लगा क्या कैंसिल, 20 सत्ते 140, 20 25 100, 7 3 21, 7 5 35, 13 35 00। तो बी को हमारे पास वोट कितने मिले, या बी के पास वोट कितने हैं। 350 होगा, वो जीरो पहले वाला था एक, याद है ना, ये पहले वाला जीरो मैंने रखा था। 350, 350 में 5 का इंटू करेंगे, 35 दूनी 70, और 70 35 105, 1050। ठीक है,
तो बी का क्या 40% फिर सी हो रहा है क्या? सी got 2450 valid vote which were 40% more than B. इसका 40% कहाँ हो रहा है? क्योंकि 24 है ना। अच्छा 35 में 5 का इंटू होगा। 35 दूनी 70 दूनी 114। 114 175 होगा ना यहाँ पे। 1750 बी के पास है और सी के पास 2450, सब सही है। ठीक है, बी के पास 1750 वोट है। ठीक है, इसी से बी से ही 40% ज़्यादा सी है। अब ये बोल रहा है कि 40% मोर देन बी इफ ए गॉट ओनली 40% ऑफ द टोटल वोट। तो देखो ए 40% टोटल वोट पाया है, तो बी और सी मिला के कितना वोट पाएंगे टोटल? 60% पाएंगे कि नहीं पाएंगे? ठीक है, तो हु इज विनर? विनर बोल रहा है। देखो हमें यहाँ से 60% के थ्रू टोटल वोट्स निकल जाएंगे, तो ये 60% वोट अगर निकालेंगे इसमें से, तो 24 10 34 7 कितना होता है? 41 और 50 50 42 होगा। तो 6 7 42 0 2 0 100% का नहीं, 7000 टोटल वोट है। ठीक है, अब यहाँ से आ गया। अब हमारे पास बोल रहा है ए का हमारा कितना वोट है? 40%, यानी ए 2800 वोट पाया है। बी पाया है 1750, सी पाया है 2450, यानी ए जो है वो विनर हो गया। समझ गए? इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके खोल के बता दिया आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस खोल के बताने से आप अब कभी भी क्वेश्चन दूसरा आएगा आपके सामने, आप तुरंत कर दोगे। ठीक है, अब 2 4 क्वेश्चन करोगे, आपकी शॉर्ट ट्रिक्स आपके माइंड में खुद ही इवेल्यूट होने लग जाएगी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्ती का थंबनेल लगा के शॉर्ट ट्रिक बताए, क्या शॉर्ट ट्रिक बताएगा? सामने वाला जैसे ही क्वेश्चंस करेगा, ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी आ जाएंगी उसके माइंड में। ठीक है, लेकिन ये आपने एक्सप्लेन होके जान लिया ना, तो आप समझ लो कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब इलेक्शन वाले कैसे भी क्वेश्चन हो आप टैकल कर ले जाओगे। समझ रहे हो? इसीलिए तो मैंने इतना ब्रॉड वे में बता दिया, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो गाइस शायद अब नहीं है। हाँ, थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये पिक्चर कैसी लग रही है आपको? मैंने लगाया, थोड़ा अच्छी लग रही थी तो बताना ज़रूर। और गाइस आपको बता दूँ, बहुत शानदार क्लास है परसेंटेज की। मैं ऐसे ही 3 क्लास और लूँगा और शानदार क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर लो, परसेंटेज कहीं से करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नो प्रैक्टिस, नो मच मच कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है गाइस, थैंक यू। आप हैप्पी रहें और पढ़ाई करते रहें। अभी एग्ज़ाम सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, एसएससी के भी, बैंकिंग से भी, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आजकल। ठीक है, तो वो स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन क्लासेस को करो, बहुत शानदार क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। ओके, थैंक यू, गुड बाय।